अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आजकल के दौर में इंसान से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन इब्ने अली, जो कि जानवरों को इंसानों से ज़्यादा प्यार करते हैं और एनिमल राइट्स और एनिमल शेल्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हसन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। मुझे बताइए, एनिमल राइट्स पे काम करने का ख़्याल आपको कब आया और क्यों आया? बचपन से ही बड़े होते हुए मैंने ये देखा था कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि गली में अगर कोई जानवर रो रहा है या उसको कोई तकलीफ़ है तो किसी को उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि इंसान का फिर भी कोई ना कोई कर लेता है। तो जब मेरे पास इतना था कि जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा तो मेरा ये ख़्याल था कि मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो जब मैं 16 साल का था तब मेरा ये प्लान था कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया एनिमल रेस्क्यू और एनिमल राइट्स के लिए काम करना। और एनिमल राइट्स में हम सब जानवरों के लिए किस तरह के जानवरों के कुछ बताइए हमें। बिल्लियाँ, कुत्ते, जो भी गली में आप फिरते हुए देखते हैं जिनको, फिर वो जो गधे होते हैं जिनको लोग गधे और फिर मंकीज़ जो होते हैं, बंदर जो होते हैं, लोगों ने ये तमाशों वगैरह के लिए गरीब लोगों ने उनको एक ज़रिया बनाया होता है आमदनी का, तो उनको भी हम प्रोटेक्शन देते हैं। हमने जो बंदर हैं उनके लिए तो अब वाइल्ड लाइफ, जो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ कमेटी है, उन्होंने स्टार्ट कर लिया है काम करना। और वो जब भी अगर कोई हमें बंदर नज़र आए तो उनकी एक हेल्पलाइन है, अगर हम उस पर कॉल करें तो उसी वक्त उस बंदर को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और उसको फिर वो सफारी पार्क में या कहीं सैंक्चुरी में भेज दिया जाएगा, ताकि इस तरह गली में वो गली के लिए, हमारे घर में रखने के लिए भी बंदर नहीं है, ठीक है। तो उनको वो जहाँ बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो हैं, उनको वहीं रहने देना चाहिए। जो बिल्लियाँ और कुत्ते जो आप रेस्क्यू करते हैं, उनको शेल्टर कहाँ पर दिया जाता है? उनको क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए ये एक शेल्टर बनाना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि मेरी स्टडीज़ थी साथ और साथ साथ मैं ये काम कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने एक ये तरीका निकाला था कि जो लोग, जिनको शौक़ है, उनके घर में जगह है और जिनको जानवरों की मदद करने का शौक़ है, उनको मैंने साथ उनको रिक्वेस्ट की कि आप अगर हमारे कुछ रेस्क्यूज़ को रख लिया करें कुछ वक्त के लिए। मैं भी अपने पास रखता हूँ 2 या 3 रेस्क्यूज़, तो वो लोग भी रख लिया करें ताकि मेरे पर सारा बर्डन ना हो, हम सब मिलकर जानवरों की मदद करें। तो इस तरह ये आइडिया आया था। तो ये काम आप अकेले कर रहे हैं कि एक ग्रुप में ये सारा? एक ग्रुप है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता ये। तो जो फोस्टर्स हैं, उनको हम फोस्टर्स कहते हैं, जो लोग जानवरों को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको हम फोस्टर्स कहते हैं। और वो फोस्टर्स मुझे हेल्प आउट करते हैं, जिससे मैं अभी तक मैं 600 से ज़्यादा जानवरों को हेल्प आउट कर चुका हूँ। अच्छा, जानवरों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो जिन जानवरों को आप रेस्क्यू करते हैं उनकी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं? वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली वो तो सबसे पहला काम होता है कि जैसे ही जानवर ठीक हुआ, बेहतर हालत में हुआ, तो उसको हम वैक्सीनेट कर देते हैं। और उसी तरह बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, दोनों को वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है, सिर्फ कुत्ते की नहीं होती। रिसेंटली आपने एक पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में जी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वो पिटीशन किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या है? लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने ये एक माइंडसेट बनाया हुआ है, एक दिमाग में एक वो आइडिया उनके है कि कुत्ते जो होते हैं वो काटेंगे तो हमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने, अब वो जब कंप्लेन करते हैं अपनी सोसाइटी के गार्ड्स को या किसी को, तो वो आके उनको शूट कर देते हैं। इसको हम डॉग कलिंग कहते हैं, कि आप किसी डॉग को किसी जहाँ वो रहता है, आप वहाँ आके उसको शूट करके, तो आप उनकी फिर वो बॉडी उठा के कहीं वो कूड़े वाले दान में वगैरह फेंक आते हैं, ठीक है, किसी जगह में, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इसलिए ये कंसर्न था कि काफ़ी दफ़ा ये होता है, हालांकि ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये होता है कि जो कुत्ते हैं उनको इनको आता नहीं है। अगर डॉग कलिंग भी कर रहे हैं तो वो भी नहीं आती इनको। कभी किसी के बाजू पे मार दिया और वो ब्लीड कर रहा है, वो पड़ा हुआ है, हम जाके उठा के उसकी वो बुलेट निकलवा रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं, और फिर हम खुद ही टेंस्ड होते हैं कि वापस वहीं छोड़ना है, फिर वहीं मार देते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो एक साइकिल चली हुई है। तो जब तक हम शुरू से उसके रूट से उस साइकिल को नहीं रोकेंगे तो डॉग कलिंग नहीं रोक सकती। और डॉग कलिंग का जो हम पूरी दुनिया में
पाकिस्तान के अलावा और काफ़ी और मुल्कों के अलावा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वहाँ यही चलता है कि हम TNVR करते हैं। हम TNVR बेसिकली क्या चीज़ है? TNVR होता है ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज़। उसमें हम ट्रैप करते हैं डॉग को, फिर उसके बाद हम उसको एक सर्जरी होती है 15 मिनट की मेल डॉग की और 30 मिनट्स की फ़ीमेल डॉग की। उससे ये होता है वो दोबारा आगे बच्चे नहीं देते। और हम उनकी वो सर्जरी करते हैं, उनको रेबीज़ के लिए वैक्सीनेट करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम उनको उसी जगह पर वापस छोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम अगर हम लोग कहते हैं कि आप यहाँ से कुत्ते उठाओ, जो करना है करो और ले जाओ यहाँ से, तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उस जगह पर, तो फिर वहाँ और कुत्ते आ जाते हैं। हम अब पूरे लाहौर के कुत्तों को तो नहीं कहीं कर सकते। तो ये एक पूरी दुनिया में एक वो करामत, WHO ने इसको प्रूव किया हुआ है इस तरीके को, और डॉग कलिंग को बिल्कुल उन्होंने एक चॉइस ही नहीं है हमारे लिए डॉग कलिंग जो है ना, तो इसलिए उन्होंने यही चीज़ अप्रूव की है। और इससे इंडिया में 2002 में ये स्टार्ट हुआ था, इंडोनेशिया में ये 2000 में ही इन द लेट 2000s तब स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू पाकिस्तान अब जाकर। तो आप देखें इंडिया का जो एरिया है और पाकिस्तान का जो एरिया है, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी बिग, लेकिन फिर भी डॉग पॉपुलेशन वहाँ कंट्रोल्ड है। तो हमें चाहिए, हम एटलीस्ट अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और तो हमें जानवरों से, बेज़ुबान से भी उतना ही मोहब्बत करनी चाहिए जितना हम अपने मुल्क से करते हैं, अपने लोगों से करते हैं। कई दफ़ा तो जानवर अटैक भी कर देते हैं जब उन्हें रेस्क्यू किया जाए, तो आपको कभी कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई? मुझे आज तक नहीं आई, क्योंकि तरीका होता है हर जानवर को अप्रोच करने का। क्या तरीका है? तरीका होता है कि अगर कोई एग्रेसिव हो रहा है जानवर, तो पहले उसको अपने कॉन्फिडेंस में लो, उसको खाना डालो थोड़ी देर और दूर खड़े रहो, वो खुद आएगा पास। थोड़ा सा खाना डालो और दूर खड़े रहो, वो खुद आ जाएगा पास। कभी कभी ये होता है कि जिस तरह किसी ने शूट किया डॉग को, तो फिर वो नहीं आते पास, फिर हमें उनको कैच करना पड़ता है। हमारे पास कैट नेट, डॉग कैचिंग नेट्स हैं, उनमें कैच करना होता है। कैट्स के लिए हमारे पास ट्रैप्स हैं जिनमें वो उनको कैच करते हैं हम, फिर उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिलवा कर तो हम छुड़वा देते हैं। लेकिन डॉग्स इसलिए नहीं काटते कि उनको शौक़ है, हम लोग उनको तंग करते हैं, हम लोग उनको जाते पत्थर मारते हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली वो आगे भी हमें ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे ओवरऑल, चाहे हम जितने उनके साथ अच्छे हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने काम से काम रखें, और उनको अगर हम फीड नहीं कर सकते, फीड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फीड नहीं कर सकते तो उनसे दूर रहें या उनको मारें ना। पेरेंट्स की तरफ से आपको कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उन्होंने आप पे लगाई कि बेटा तुम ये क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो? नहीं, कभी कुछ हमारे मुझे जिस तरह हर बच्चे का होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती हैं, कोई क्रिकेट में उसका शौक़ होता है, किसी को बैडमिंटन वगैरह का शौक़ होता है, मुझे इस चीज़ का शौक़ था, तो दिस वाज माय एक्स्ट्रा करिकुलर। और मेरे पेरेंट्स को कभी इशू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर में जानवर शुरू से ही हैं। हमारे एक टाइम पर 23 बिल्लियाँ थीं, अब मेरे पास एक ही बिल्ली है जो कि 10 साल की है, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स को कभी कोई इशू नहीं हुआ, एंड दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके इस हवाले से? फ्यूचर गोल्स अभी तो जो मोस्ट इमीडिएट है वो ये है कि हम इस डॉग कलिंग को रुकवाएं, लोगों को उसका अल्टरनेटिव बताएं, और लोगों के थोड़ा सा ये जो चीज़ जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं किसी जानवर को मरवा कर, उसको हम उस पर अवेयरनेस क्रिएट करें। क्योंकि इस तरह अगर हम जाके हम किसी के, यानी हमारे पास हमारी भी एक लिमिट है कि हम हर जानवर को नहीं उठा के यहाँ कर दो वहाँ कर दो, हम सिर्फ उन जानवरों को उठाते हैं जिनको कोई इंजरी होती है या कोई बीमार होता है, हम हेल्थी एनिमल्स को नहीं उठाते। तो लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप नहीं उनको घरों के बाहर अगर आपको वो काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास आप ना जाओ, उनको छेड़ो मत। डॉग कलिंग काफ़ी जगहों पर लाइक इस्लामाबाद और कराची में हो चुका है ये ना। अच्छा। पिटिशन अलाउ ख़त्म कर दिए डॉग कलिंग, इस्लामाबाद और कराची में उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए, लाहौर में अभी नहीं हुआ। तो वो एक पॉइंट भी है, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट। अच्छा हसन, मुझे बताइए कि आप तो जैसे एक काम कर रहे हैं ना प्रॉपर एनिमल्स के लिए, अगर जनरल पब्लिक में से किसी को कोई ज़ख्मी जानवर मिलता है और वो ख़ुद कुछ नहीं कर पाता,
तो उसको क्या करना चाहिए उसको देखकर? हमारा पेज है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, ठीक है, आप उसके लिंक्स लगा दीजिएगा, तो आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप ख़ुद उसको लेकर जा सकते हैं एक दफ़ा किसी वेट के पास, क्योंकि कभी कभी जानवरों को उसी वक्त ज़रूरत होती है, हमें टाइम लगता है जाने में उस जगह पर। तो अगर आप ख़ुद लेकर जा सकते हैं बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पेज पर। और अगर आप कहीं इलीगल किसी वाइल्ड लाइफ जिस तरह मंकीज़, शेर और इस तरह के जानवर जो कि घरों में रखने के लिए नहीं हैं, अगर आप देखें तो आप वाइल्ड लाइफ की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और वो आके कॉन्फिस्केट कर लेंगे उस जानवर को, या आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको कॉन्फिस्केट करवा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन हमें अपना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे सैयद हसन। आपने देखा होगा कि लोग आजकल के दौर में अपने फ्यूचर के लिए कितने कंसर्न होते हैं। किसी ने डॉक्टर बनना होता है, किसी ने इंजीनियर बनना होता है, और तो किसी ने कुछ बनना होता है, लेकिन ये अपना वक्त जानवरों की खिदमत करने में वक्फ कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हसन अपने इस मकसद में ज़रूर कामयाब हों। अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।